भारतीय मानक ब्यूरो राजस्थान हूँ। आज का ये जो आयोजन है ये विश्व मानक दिवस जो कि हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में हमने अलवर में पहली बार एक स्टैंडर्डाइजेशन से संबंधित स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव किया है। भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से जो 77 साल से ये मानकीकरण और गुणवत्ता का अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे आप इंडस्ट्री के लोग माने या फिर अकेडमिया से आए हुए लोग माने, लेबोरेटरीज के लोग माने, मानक क्लब से जुड़े हुए छात्र छात्राएं भी आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। तो बेसिकली ये इन सभी स्टेक होल्डर्स का सेलिब्रेशन है जो मानकीकरण और गुणवत्ता की इस मुहिम में भारतीय मानक ब्यूरो का समर्थन करते हैं। आज की इस स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में चिल्लर साहब जो कि जिला प्रमुख अलवर हैं, ये चीफ गेस्ट की तरफ जुड़े थे। इसके अलावा राजेंद्र सिंह जी जो मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं और जल पुरुष के नाम से जाना जाते हैं, ये भी हमारे साथ एक चीफ गेस्ट की तरह जुड़े थे। बेसिकली अलवर में इस प्रोग्राम को करने के पीछे उद्देश्य ये है कि अलवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक जिला है जो राजस्थान में है। हमारे 700 से ऊपर लाइसेंस धारक यहाँ पर स्थित हैं। ये एक और भी बड़े औद्योगिक जिले के रूप में डेवलप होता जा रहा है। तो मानकीकरण का ये जो सेलिब्रेशन है जनरली हम लोग जयपुर में मनाते थे, जब पहली बार हमने कोशिश की है कि सभी तरह के स्टेक होल्डर्स जो अलवर जिले में मौजूद हैं इनके साथ यहाँ परिचर्चा हो। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो SDG 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। इसमें हमने AI का थोड़ा सा एक जुड़ाव किया है क्योंकि आजकल AI का ज़माना है। तो मानक जो इस पर्टिकुलर फील्ड में अवेलेबल है और जो इंडस्ट्री इस फील्ड में काम कर रही है उसको लेके ये पूरा आयोजन किया गया है। तकनीकी सेशंस में भी हमारे जो प्रमुख औद्योगिक घराने आप जानते होंगे, डाइकिन है या फिर सेन गोबेन है, इन लोगों ने भी तकनीकी सत्र में अपना प्रदर्शन दिया था और भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन दिया गया था जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो हम AI में मानकों पे काम कर रहे हैं उसके बारे में सभी जो हमारे प्रतिनिधि आज जुड़े हैं हमारे साथ उनको बताया गया। कोशिश यही रहती है भारतीय मानक ब्यूरो की कि स्टैंडर्ड्स प्रमोशन के ऐसे इनिशिएटिव के द्वारा मानकों को आम जन तक ले जाया जाए। कोशिश यही रहती है कि सुरक्षा और कह सकते हैं गुणवत्ता को लेके ये जो मानक के माध्यम से काम किया जा रहा है ये सभी इसको अप्रिशिएट करें। तो उसी कोशिश में आज ये अलवर में हमने स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव करी थी और इसमें 250 से ज़्यादा लोगों ने आज भाग लिया, जिसमें छात्र छात्राएं जो नूरपुर से हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से भी जुड़े हैं। उन लोगों ने नुक्कड़ नाटक और डांस प्रोग्राम जो उन्होंने मानक गीत पे किया था उसके माध्यम से अपनी मानकीकरण में सहभागिता दर्ज करी है। तो एक छात्रों के माध्यम से और स्पेशली जो 9वीं से 12वीं के छात्र इनके माध्यम से भी एक मानक क्लब जो BIS चला रहा है जो 571 राजस्थान में स्थित है, उसके माध्यम से भी कोशिश ये की जा रही है कि साइंस और स्टैंडर्ड्स के बारे में अप्रिसिएशन छात्र छात्राओं में भी बढ़े और इवेंचुअल एम यही है कि गुणवत्ता की एक छवि इस देश की बने और हमारे मानक जैसे प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानक है। धन्यवाद। कैप्सूल कोर्सेज और इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स SMEs और MSMEs के लिए भी चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हर तरह के MSMEs को हैंड होल्डिंग भी मिले। ये ऑलरेडी BIS हर तरह से करे और अब तो इनफैक्ट स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी के लिए BIS मार्किंग फी में भी MSME को 80% तक डिस्काउंट दे रहा है ताकि अधिक से अधिक वो मानकीकरण को अपनाएं। जयपुर से बाहर हुए अभी पहला हमने उदयपुर में किया था, एक सीरीज चल रही है हमारी। जयपुर से बाहर या कौन से जिले में? जयपुर से बाहर अलवर में। फिर जयपुर मतलब फिर जयपुर है। जयपुर में 1000 प्लस लाइसेंस है, अलवर में अराउंड 700। ये तो जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सब चीजों का मानक होगा, सब चीजों का मानक है। 40,000 से ज्यादा मानक आपके 23,000 से ज्यादा मानक हैं और इसमें कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक उत्पादों का मानकीकरण हो क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि मान लीजिए जैसे सर ने कहा कि जो MSME इंडस्ट्री है उनके पास उतना टेक्नोलॉजिकल बैकअप नहीं होता कि वो रिसर्च करके कोई तरीका निकाल पाए जिससे उनका इनोवेशन उनकी फैक्ट्री में आ सके। तो मानक इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मानक बेसिकली हम कहते हैं कि दे लेवल द प्लेइंग फील्ड। कोई बड़ा इंडस्ट्री हो चाहे छोटा इंडस्ट्री हो, आज हमारे पास बड़े औद्योगिक घराने भी जुड़े हैं, छोटे लोग भी जुड़े हैं जो एक छोटे पाइप की फैक्ट्री चलाते हैं MSME में। तो मानक उन सबको एक मौका देते हैं सर्टिफिकेशन के माध्यम से कि वो अपने उत्पाद को बाजार में बेच सकें। लोग हो गए इंडस्ट्री वाले ये लिया होगा क्योंकि उत्पादन है सबके लिए लगभग बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया होगा। देखिए मानक मुख्यतः वॉलंटरी होते हैं, लेकिन आज की डेट में 720 ऐसे मानक है जिसमें आपके आसपास आप देखिए LPG चूल्हा है,
एलपीजी सिलेंडर है, हेलमेट है, बिजली के तार हैं, मोबाइल फ़ोन से इनकी मानक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में या अनिवार्य मानकीकरण में आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मैंडेटरी सर्टिफिकेशन की वजह से हमारे लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे उद्यमी भी हैं जो वॉलंटरी सर्टिफिकेशन में भी हमारे लाइसेंस लेते हैं। तो अगर वॉलंटरी सर्टिफिकेशन में आप क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं बीआईएस का, लेकिन बाध्यता नहीं रहती। कई जगह पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये भी सपोर्ट करती हैं ऐसे लोगों को जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और अपने टेंडर्स में उनको फेवर किया जाता है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग क्वालिटी कॉन्शियस होते हुए ये सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर उद्योग लाइसेंस लें, लेकिन जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में उद्योग है वो उनको बिना लाइसेंस के ना उस उत्पाद को बेचना अलाउड है, ना स्टोर करना अलाउड है, ना बनाना अलाउड है। कोई उत्पाद के लिए अलग-अलग मानक हो सकता है कि मान लो आपके घर गैस पाइप, चूल्हा पाइप जो है उस पाइप के लिए कोई अलग-अलग मानक हो सकते हैं। बहुत अच्छा देश के सबसे देश का अगर मैं बात करूं तो नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी बीआईएस है, तो बीआईएस के जो मानक है वही देश के मानक है। तो अगर हम बात करें कि अलग अलग उत्पादों की, तो गैस चूल्हे का अलग मानक होगा, गैस की पाइप का अलग मानक होगा। एक ही उत्पाद का मान लो गैस चूल्हा है, उसके 3-4 अलग मानक होंगे तो न्यूनतम ये मानक होगा, लेकिन इससे अच्छी क्वालिटी उससे अच्छी क्वालिटी हो सकती है। आप देखेंगे अगर पानी की बोतल की हम बात करें तो आपके एक कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरर है वो अलग तरह की क्वालिटी बनाता है, लेकिन मिनिमम गारंटी उसकी अगर वो सर्टिफाइड है, मिनिमम मानकों की गारंटी हमारे मार्क जो आईएसआई मार्क आप जानते होंगे उसके माध्यम से आपको मिलती है। तभी जो ग्राहक है अगर वो सर्टिफाइड उत्पाद खरीदता है तो उसको एक बेसिक सुरक्षा, गुणवत्ता और सर्विस लाइफ मिल जाती है। पानी में उसके 720 में आता है? हाँ बिल्कुल पानी आता है, बट फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत आता है। तो फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत आने की वजह से उसमें फूड सेफ्टी अथॉरिटी का भी इंटरवेंशन। कुछ नया क्या कर रहे हैं हम, जैसे जागरूकता कर रहे हैं कि लोगों तक जा रहे हैं बच्चों, और कुछ नई चीजें हर तरह की ट्रेनिंग्स हम लोग दे रहे हैं, हर तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम चला रहे हैं, घर घर जाकर अवेयरनेस कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से बहुत प्रमोशन कर रहे हैं। इसके अलावा बीआईएस कोशिश कर रहा है कि जो हमारे उद्योग बंधु भी हैं, जैसे बहुत छोटे इंडस्ट्री भी, अगर हम बात करें जूता चप्पल अभी रिसेंटली मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आया है, अनिवार्य सर्टिफिकेशन है उसमें, तो उसमें बहुत छोटे इंडस्ट्री थी तो उनको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजिकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फीस में भी बहुत डिस्काउंट दे रहे हैं, उनको लेबोरेटरीज सेटअप करने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो हर तरह से कोशिश है बीआईएस की कि वो गुणवत्ता और मानकीकरण पे जोर। तो ऑनलाइन सामान जी इनमें भी कोई लागू होगा? बिल्कुल सभी में, लेकिन उसमें क्या हो पा रही है? बिल्कुल हो रही है। और अगर आपको कहीं लगता है तो हमारा बहुत ही अच्छा एक ऐप है बीआईएस केयर ऐप, जिसमें आप वैधानिकता भी चेक कर सकते हैं, आईएसआई मार्क जो आपको मिल रहा है या हॉलमार्क मिल रहा है, और उसके बाद अगर आपको वहाँ पर कुछ कमी लगती है तो आप वहीं से शिकायत भी कर सकते हैं, जिससे बहुत ही आसान हो गया है कि आप विद इन सेकेंड्स बिफोर परचेजिंग दैट आइटम आप देख सकते हैं कि आपको सही आइटम मिल रहा है। एआई का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, इसको लेके भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से बहुत सारे मानकों में हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं कहीं पे हम लीड भी कर रहे हैं, ताकि जो एआई में ऐसा भी ना हो कि उसका मिसयूज हो जाए। तो उसको गवर्न करने के लिए बहुत सारे मानक बनाए जा रहे हैं, जिसपे आज उद्योग बंधुओं के साथ में चर्चा होगी किस तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को सुगम बना रहे हैं, बट साथ में रेगुलेशन भी ज़रूरी है कि उसका गलत इस्तेमाल ना। देखिए स्टैंडर्ड्स प्रमोशन के माध्यम से हम अलग अलग तरह से अवेयरनेस फैला रहे हैं। हम लोगों ने अगर हम राजस्थान की बात करें, स्टेट लेवल ऑफिसर्स का सेंसिटाइजेशन किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑफिशियल्स का सेंसिटाइजेशन किया है, और अब तो भारतीय मानक ब्यूरो ग्राम पंचायत लेवल तक सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम चला चुका है। अब इन छात्र छात्राओं को अपने साथ मानक क्लबों के माध्यम से जोड़कर हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जन तक भी हर तरह का अवेयरनेस पहुंचे, क्योंकि ये छात्र फ्यूचर के कंज्यूमर्स हैं। हम बहुत सारा कार्य कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ भी करते हैं, जिससे हम लोग इस पर्टिकुलर मानकीकरण या गुणवत्ता का एक जो हमारा उद्देश्य है उसको आम जन तक पहुंचाते हैं। देखिए मैंने कहा कि अलवर हमारा एक बहुत ही प्रमुख औद्योगिक जिला है। पहले हमारे ये सारे आयोजन हम, क्योंकि स्टेट मुख्यालय हमारा जयपुर में है, वहाँ करते थे, तो यहाँ के कुछ स्टेक होल्डर्स अछूते रह जाते थे। तो हमारी कोशिश ये है कि इस बार हम इस प्रोग्राम को डिसेंट्रलाइज करें। आज बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स जबकि बीआईएस के लाइसेंस धारक नहीं है,
लेकिन एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं या फिर एक इंडस्ट्री चलाते हैं, चाहे वो एमएसएमई इंडस्ट्री है, वो इस प्रोग्राम में जुड़े तो उनको मानकों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिली। इवेंचुअली हमारे देश के जो मानक है और हमारे देश की जो क्वालिटी है, उसके माध्यम से हम विश्व की सिरमौर बन सकते हैं। उसको देखते हुए मुझे लगता है अलवर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए इस प्रोग्राम को यहाँ करने में हमें बहुत ही हर्ष का Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.